हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स का कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। ओके, इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। सो उसमें से जो पहला है, मेटल्स एक्चुअली उसका जो सरफेस होता है, सरफेस मेटल का जो सरफेस है, कोई भी मेटल का जो सरफेस है वो शाइनिंग सरफेस होता है। ओके, शाइनिंग सरफेस। आप आयरन, एल्यूमिनियम, ओके, कोई भी मेटल ले लीजिए, उसका जो सरफेस होता है यूजुअली शाइनिंग होता है। ओके, शाइन करता है। मेटल का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। ओके, मेटल का जो मेटल एक्चुअली बहुत हार्ड होता है। ओके, सो मेटल का हार्डनेस यूजुअली इज वेरी हाई, हार्डनेस इज हाई। ओके, और ये हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करता है। जैसे आयरन और एल्यूमिनियम का हार्डनेस डिफरेंट होता है, तो यूजुअली नॉन मेटल से मेटल का जो हार्डनेस होता है वो हाई होता है। ओके, एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। अभी मेटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी क्या है? सो मेटल, अगर ये सपोज ये एक मेटल का पीस है, ओके, मेटल का पीस है, सपोज ये एक आयरन का पीस है, इसको अगर हम हैमर से यहाँ से हैमरिंग करते हैं, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इसका जो थिकनेस है ये रिड्यूस होता जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये एक शीट जैसा बन जाएगा। ओके, जिसका जो थिकनेस है ये घट जाएगा। ओके, ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसका जो थिकनेस है, ओके, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसका थिकनेस रिड्यूस हो जाएगा। इसको अगर हम हैमर से इसको प्रेस करेंगे, ओके, इस मेटल को, सो इसको बोला जाता है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब किसी मेटल से अगर हम कोई शीट फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या। हम यूजुअली देखेंगे एल्यूमिनियम, आयरन, ऐसे मेटल से हम इसका शीट बना सकते हैं। ओके, तो ये बोला जाता है मेटल का मेलिबिलिटी। ओके, सो ये गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स में मेलिबिलिटी बहुत अच्छा होता है। ओके, सिल्वर, गोल्ड, ओके, ये सब मेटल के गोल्ड का मेलिबिलिटी बहुत अच्छा है। ओके, और एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी ये क्या है, किसी भी मेटल से हम कोई वायर बना सकते हैं क्या। जो मेटल वायर होता है यूजुअली तो मेटल का ही होता है, सो हम मेटल से ही बनाते हैं। ओके, सपोज ये एक रॉड है, सिलिंड्रिकल शेप का एक रॉड है। ओके, अगर इसको हम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, ओके, तो क्या होगा, ये रॉड का ये जो थिकनेस है ये रिड्यूस होता जाएगा। फाइनली हम अगर इसको बहुत दूर तक स्ट्रेच करते हैं तो ये एक इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये एक वायर बन जाएगा। ओके, ये रॉड से हम एक वायर बना सकते हैं। तो डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी है किसी भी मेटल से हम जो वायर फॉर्मेशन का जो प्रॉपर्टी है। ओके, वायर, इससे हम एक वायर बना सकते हैं। ओके, वायर, तो ये जैसे एल्यूमिनियम वायर होता है, कॉपर वायर होता है। ओके, सो ये क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर, इसका डक्टिलिटी अच्छा होता है वो सब मेटल्स का। ओके, तो इसमें भी गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स का डक्टिलिटी, गोल्ड का डक्टिलिटी बहुत अच्छा होता है। ओके, सो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी ये मेटल का बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे conductivity. Okay, electrical conductivity, electrical conductivity
एंड हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक वायर्स होता है वो एल्यूमिनियम का होता है या कॉपर का होता है। ओके, तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है मेटल वायर के थ्रू। सो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अच्छा होता है। और मेटल तो हीट कंडक्टेंस होता ही है। हम किसी भी अगर मेटल के रॉड से अगर हम उसको हीट करते हैं तो हमें वो हीट महसूस होता है, तो ये इजीली हीट कंडक्ट करता है। ओके, मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और हीट भी कंडक्ट करता है। और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेटल सोनोरास होता है। सोनोरास मतलब क्या है? अगर मेटल को हम किसी ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर प्रेस करेंगे या उसके ऊपर हीट करेंगे तो एक साउंड आता है। ओके, एक साउंड आता है, उसी के लिए हम बोलते हैं मेटल सोनोरास है। ओके, सो मेटल सरफेस को अगर हम हीट करेंगे तो साउंड आता है, इसीलिए हमको बोलते हैं मेटल्स आर सोनोरस। सो ये सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो वो हम मेटल्स में ऑब्जर्व करते हैं। शाइनिंग सरफेस होता है। ओके, हार्डनेस यूजुअली हाई होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, और डिफरेंट मेटल में हार्डनेस डिफरेंट होता है। मेलिबिलिटी होता है। अच्छा, मेलिबिलिटी मतलब किसी भी मेटल से हम थीन शीट बना सकते हैं। ओके, ये जैसे एक मेटल का पीस है, इससे हम एक थीन शीट बना सकते हैं। एल्यूमिनियम शीट होता है, आयरन का शीट होता है, बहुत सारा मेटल्स का हम शीट बना सकते हैं। तो इसमें भी गोल्ड बहुत अच्छा उसका मेलिबिलिटी होता है। ओके, डक्टिलिटी, किसी भी मेटल से हम वायर बना सकते हैं, वायर। ओके, ये वायर बना सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ओके, और किसी भी मेटल जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका अच्छा होता है और हीट कंडक्टिविटी भी अच्छा होता है। ओके, सो ये सब मेटल्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और मेटल सोनोरस होता है क्योंकि उसको अगर हम हीट करेंगे मेटल का सरफेस को तो हमें एक साउंड आता है। तो इसी ये सब मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो अभी जो नॉन मेटल्स है यूजुअली ये सब प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स में नहीं होता है। ओके, कुछ तो एक्सेप्शन होता ही है, लेकिन यूजुअली ये सब प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल्स में नहीं होता है। ठीक है, सो नॉन मेटल्स क्या क्या है? मेटल तो हमने मेटल एक्चुअली पहले डिस्कस करते हैं। मेटल्स क्या क्या है? जैसे आयरन, ओके, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ओके, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स है। फिर सोडियम, ये सब भी मेटल्स है। सोडियम, पोटाशियम, ओके, ये सारे मेटल्स ही हैं। सो अभी ये सब कुछ मेटल्स का लिस्ट है। ओके, अभी नॉन मेटल्स क्या क्या है? नॉन मेटल्स में आता है जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स होता है। ओके, सो यूजुअली जो मेटल्स होता है वो उसका जो वो एक्चुअली सॉलिड होता है। यूजुअली जो मेटल्स होता है वो सॉलिड होता है, और नॉन मेटल्स होता है लिक्विड, सॉलिड या गैस होता है। ओके, सॉलिड या
गैसियस स्टेट में होता है नॉन मेटल्स। जैसे ऑक्सीजन गैसियस है, कार्बन सॉलिड है, ओके, हाइड्रोजन गैस है। लेकिन मेटल्स यूजुअली सॉलिड होता है। मेटल्स का जो स्टेट होता है फिजिकल स्टेट वो सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मार्कारी, ठीक है, मार्कारी ये एक मेटल है जो लिक्विड मेटल है, मार्कारी, ओके, मार्कारी जो होता है वो लिक्विड मेटल होता है। और नॉन मेटल जो होता है यूजुअली सॉलिड या गैस होता है। लेकिन ब्रोमीन ये एक नॉन मेटल्स होता है जो कि लिक्विड होता है, ओके। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, और मार्करी जो मेटल है लिक्विड है, ओके। ये नॉन मेटल्स, ये मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स का लिस्ट है, ये मेटल्स का लिस्ट है। और भी कुछ एक्सेप्शंस है जो प्रॉपर्टी में हमें देखता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। एक्चुअली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल यूजुअली बहुत हाई होता है, ओके। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे मेटल्स का हीट कंडक्टिविटी भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली बहुत हाई होता है। लेकिन दो मेटल्स है, एक है गैलियम, ठीक है, एक है गैलियम, दूसरा है सीजियम। ये दो मेटल ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये अगर हम इसको अगर हाथ में भी लेंगे गैलियम और सीजियम को, ये मेल्ट हो जाएगा, गैलियम और सीजियम यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये एक्सेप्शंस होता है गैलियम और सीजियम जो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके। सो मेटल्स में एक्सेप्ट मार्करी बाकी सब मेटल सॉलिड होता है, और नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट ब्रोमीन बाकी सब नॉन मेटल्स आइदर गैस होता है या सॉलिड होता है, ओके। लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है और मार्करी है लिक्विड मेटल। और ये भी कुछ एक्सेप्शंस है मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल, ओके। अच्छा, और एक है आयोडीन, ये एक नॉन मेटल है जिसको लास्ट्रस नहीं है। लास्ट्रस मतलब अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, जो शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस, इसको हम बोलते हैं लास्ट्रस, ओके, लास्ट्रस बोलते हैं जो शाइनिंग सरफेस है। लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जिसका सरफेस शाइनिंग है। शाइनिंग सरफेस तो मेटल का है, मेटल का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल होके भी इसका सरफेस शाइनिंग है, ओके। ये भी लास्ट्रस होता है, ओके। आयोडीन इज
आयोडीन नॉन मेटल इज लास्ट्रस। सो ये भी एक एक्सेप्शन है। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत सारा फॉर्म में इसको देखा जाता है। ओके, मल्टीपल फॉर्म्स, फाउंड इन मेनी फॉर्म्स, तो इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। ओके, एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होता है। और ये जो बहुत सारा फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। डिफरेंट फॉर्म में कार्बन को हम देख सकते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है। ओके, ये एक नॉन मेटल है, इसको हम डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। ओके, फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। सो इसको ये जो डिफरेंट टाइप का फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। जैसे डायमंड, डायमंड तो आप जानते ही हैं, डायमंड एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है, ये एक टाइप का फॉर्म है। फिर है ग्राफाइट, ये भी कार्बन का एक दूसरा फॉर्म है। जो हम पेंसिल यूज करते हैं उसमें ग्राफाइट होता है। ओके, पेंसिल का टिप जो होता है वो ग्राफाइट होता है। और डायमंड ये भी कार्बन है, ग्राफाइट भी कार्बन है। सो ये है कार्बन का एक एलोट्रॉप, ये भी है कार्बन का एक एलोट्रॉप। ओके, सो डायमंड क्या होता है, बहुत हार्ड